हैं तो अक्षर पटेल आएंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, तो एक ऑलराउंडर बीच में स्पिनिंग ऑलराउंडर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्ट नहीं करते 2 लेग स्पिनर होंगे, बट ये है कि इन दी एंड जब कुछ भी हो सकता है और उसके लिए हम प्रिपेयर थे। जैसे आज वो खेले थे फ्लो में और काफ़ी ऑब्वियसली हमारी टीम के अगेंस्ट तो नहीं चाहते हम के रन्स करें, बट उनको हमेशा से मतलब यही रहता है कि हमें कि मतलब वो रन्स करें, और जिस तरह से वो खेलते हैं आई थिंक आज भी वो उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था। नो डाउट फर्स्ट गेम में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट आज तो वो काफ़ी फ्लो में खेल रहे थे, और इसी वजह से इंडियन टीम ने जो है 180 स्कोर, जो विराट भाई की इतनी मतलब लॉन्ग वो गए डेथ तक, तो 180 रन स्कोर उन्होंने किया। मतलब आई थिंक जिस तरह से उन्होंने आज अटैक किया, तो ये एक लग रहा था कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए कि न्यू बॉल के साथ जो है वो लास्ट 2 गेम्स में हमें विकेट्स मिल रही थी, तो वो लग रहा था कि वो प्लान के साथ आए और उन्होंने अटैक किया। बट ये था कि जैसे ही वो ओवर्स लगे 4-5, तो रिजवान से भी बात हो रही थी, वो यही कह रहा था कि ये जो पिच है ये 200 रन्स वाला पिच है, इधर इतने रन्स होंगे और हम इंशाल्लाह इसको मतलब चेस करेंगे, तो कोई भी मतलब ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर इतने रन्स लग गए हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं इधर, तो वो करना है हमने। तो वो हम सब ने वो एक चीज़ का मतलब प्लान बनाया, और जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया हमने 180 पे, तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड, क्योंकि 180 इस पिच पे इतना डिफ़िकल्ट स्कोर नहीं था जो हमने ऑब्जर्व किया था। तो विराट भाई हो गए, वो लेजेंड हैं, और बाकी भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिन को ओबियसली अच्छा खेलते हैं। तो मेरे लिए ये है कि मैं इनके अगेंस्ट जब अच्छी बॉलिंग करूँगा, तो ये मेरे लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस करूँ। और नो डाउट कि थोड़ा सा आजकल होता है कि फिंगर स्पिनर्स को इतना वो हाइप नहीं मिलती, वो मिस्ट्री स्पिनर्स की तरफ ज़्यादा मतलब लोग देखते हैं। बट ये है कि अगर आप इन दी एंड मैटर परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है, तो फिंगर स्पिनर मेरे लिए ये है कि मैं बस बेसिक्स पे अपनी रहूं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूं, जो मेरी टीम को ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बैक ऑफ द माइंड था जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में प्लान किया हुआ था, हमें शॉर्ट बॉल पे रखा था। तो इस मैच में भी यही था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि उस बॉल से उनको विकेट्स मिली हुई थी, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम मतलब ये हो सकता है। तो हमने अपनी प्रैक्टिसेस में भी उस चीज़ को अप्लाई किया। और सेकंड जो बिल्कुल इस तरह की हाई प्रेशर गेम में इस तरह की इनिंग खेलना मेरे लिए एक ये कि काफ़ी कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा, और मुझे एज ए प्लेयर और ग्रो करने का मौका मिला है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब जब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाएंगी, और ज़्यादा भी तो और ज़्यादा मेहनत करूँ और एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म करूँ पाकिस्तान टीम के लिए। जीत रही है और मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरे लड़के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टीम बन रही है। जी बिल्कुल, देखें सिर्फ यही नहीं है कि हम बाबर नो डाउट हमारी टीम, हम बैकबोन है हमारी टीम की, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक बाकी भी जो जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी इक्वली इतने ही गुड हैं कि ऑन द स्पॉट जब टाइम आए तो वो भी परफॉर्म करें। और हमारा यही रहता है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए दूसरे प्लेयर्स के पास, तो वो इसको ग्रैब करें। नवाज, जिस तरह आप ऊपर आए बैटिंग की और बड़ी दिलेरी से आपने बैटिंग की, इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच है, तो किसने डिसीजन लिया, क्या समझते बाबर आजम ने या मैनेजमेंट ने? बिल्कुल, कैप्टन ने और मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा। मुझे तो यही बोला गया कि आप बैट करो, और आपने राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, तो आपने अगर लेफ्टी आउट होता तो आपने बैटिंग के लिए जाना है। और मेरा बिल्कुल क्लियर एक प्लान था और क्लियर माइंड था कि मैं जब बैटिंग करने के लिए गया हूँ तो 10 रन्स पर ओवर चाहिए थे उस वक्त, आई थिंक 10 प्लस। तो यही था कि जो भी एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे अपनी बेसिक्स पे रह के, और बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ एग्जीक्यूट करना है। पहले मैच में शिकस्त हुई भारत से। क्या आप लोग ड्रेसिंग रूम में डिस्कस करते हैं कि डेथ ओवर्स में जब ये प्रेशर आता है तो आप इससे कैसे डील करेंगे, आपके माइंड सेट कैसे होना चाहिए? बिल्कुल, जब हमारे माइंड में ये था कि जिस तरह से गेम चल रहा था और जिस तरह से मेरी और रिजवान की पार्टनरशिप लगी, तो ये था कि इसी को कंटिन्यू रखें, जितना हम डेथ में जा सकते हैं उसको लेके जाएं इसको, ताकि क्योंकि हमारे जिस तरह के प्लेयर्स हैं खुशदिल और आसिफ अली, तो वो अगर 10-12 रन भी पर ओवर चाहिए हो तो हमें पता है कि वो इजीली वो कर सकते हैं।